नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक गहरी साधना है। आज हम आपको बताएंगे कि मौन का आध्यात्मिक, धार्मिक और शारीरिक जीवन में क्या महत्व है और क्या असर पड़ता है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हम कुछ दिलचस्प उदाहरण भी आपसे साझा करेंगे। मौन अर्थात सिर्फ चुप्पी नहीं, क्योंकि चुप्पी और मौन में बड़ा फर्क होता है। चुप्पी मतलब हम अपने लबों से कोई चीज बोलेंगे नहीं, हम अपने होठों से कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन दिलों में तमाम तूफान चलता रहेगा। मौन का मतलब शारीरिक, मानसिक सारी अवस्थाएं शून्य की तरफ होंगी। मौन केवल वाणियों का ना होना नहीं है, यह आत्मा से जुड़ने का सबसे प्रभावी साधन है। जब हम मौन में होते हैं तो हमारी चेतना बाहरी दुनिया से हटकर आंतरिक दुनिया में प्रवेश करती है। नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आपने अभी ने जो वीडियो देखा था वो एक मौन पर संबंधित मेरा एक वीडियो था, जिसकी एक झलकी आपने देखा। आज का विषय वस्तु मौन ही है। मौन अर्थात चुप्पी नहीं। चुप्पी तो वो चीज होती है जो हम अपने किसी से नाराज हो गए, किसी से कोई बात हो गई तो हम चुप्पी कर लिए, बोले नहीं। लेकिन वो नाराजगी, वो चीज जिससे वो चुप्पी शुरू हुई है, वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे गट में है, जो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल एक बड़ा विस्फोट बन के निकलेगी। तो मौन चुप्पी से एकदम अलग है। चुप्पी का विस्फोट होता है कुछ समय अंतराल के बाद, लेकिन मौन का कोई विस्फोट नहीं होता। मौन केवल वाणी का नहीं होता, अपितु आत्मा का उससे गहरा संबंध या नाता है, ऐसा कहा जाता है। जब हम मौन में होते हैं तो हमारी आंतरिक चेतना जो है वो बाहरी दुनिया से हटके अपने आप में केंद्रित हो जाती है। समझ रहे हैं? और वो अपने ऊपर आंतरिक तरीके से प्रभावी होती है, जिसमें हम आत्म चैतन्य का दर्शन करते हैं, लेकिन मन को संयम में रख के। काफी गूढ़ सब्जेक्ट है, थोड़ा सा जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आत्मा, मन, शरीर, इसको जानना बहुत जरूरी है। आज कुंभ में तमाम लोग जाते हैं, वो इसलिए कि उनको मोक्ष मिलेगा। इतने लोग मर गए तो एक बाबा ने कहा कि उनको मोक्ष मिल गया। जो जीवित नहा के आए, क्या उनको मोक्ष नहीं मिलेगा? ये भी एक प्रश्न है। तो बड़ी चीज होती है कि मोक्ष क्या है और कैसे मिलता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं इस पृथ्वी पर, आखिर कारण क्या है आपका। तो कहा जाता है ना कि भीड़ में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो पाती, वो जब भी होती है एकांत में होती है, और एकांत का अर्थ होता है मौन। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध ने तमाम वर्षों तक मौन रह के साधना किया। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गौतम बुद्ध ने तमाम वर्षों तक मौन रह के साधना किया। इसी प्रकार महर्षि रमण भी कहते हैं, मौन ही सच्ची साधना है। तो कोई ऐसी साधना संभव नहीं है जो आप मौन रह के ना कर पाए। अगर मौन रह के आप साधना करेंगे तो आप कर सकते हैं। वैसे भी किसी साधना करने के लिए मौन की बहुत आवश्यकता होती है। जब शब्द समाप्त होते हैं तो सच्चा आनंद वहीं से मिलना शुरू हो जाता है। तो सच्चा आनंद कब मिलता है? जब आपके शब्द समान हो जाए, शब्द जब जो है समाप्त हो जाए, अर्थात आप मौन अवस्था में चले जाएं। मौन हमें आत्मा से जोड़ता है, समझे आप? मौन हमें आत्मा से जोड़ता है, जिसे हमें शांति की अनुभूति होती है। आप थोड़ी देर मौन रख के देखिए, आपको पता चलेगा कि शांति की अनुभूति आपको हो रही है। चलिए, मौन के बारे में आपने जाना, अब जानते हैं इसका धार्मिक महत्व क्या है।
तो विभिन्न धर्मों के हिसाब से इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसके तरफ थोड़ा ध्यान रखते हैं कि इसका धार्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले हम हिंदू धर्म से शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में जो हमारे पुराने ऋषि थे वो मौन से ही साधना करते थे। आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे जगह उनकी कुटियां हैं, आज भी उन जगहों को पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। आज तो इतनी आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद हम उस जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी दूर तक पहुंचने के लिए तब कैसे वो आते थे। वो इसलिए आते थे कि वो अविघ्न, बिना किसी विघ्न के अपने मौन धारण को करते हुए अपनी साधना करते थे और साधना करके आत्म साक्षात्कार करते थे। तो सबसे बड़ी चीज होती है मौन के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना। अब दूसरे पे आ जाते हैं बौद्ध धर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध का ध्यान और मौन बुद्ध के उपदेशों में से एक थे। जो 2 उपदेश उनके थे उसमें ध्यान और मौन। तो आप देखे होंगे जब बुद्ध स्तूपा आप विजिट करते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, एकदम शांत। वो शांति मौन को प्रतिनिधित्व करती है। तो बुद्ध ने भी ये चीज माना है। अब आ जाते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म का दर्शन क्या था? जैन धर्म भी जैन धर्म के महाव्रतों में एक है। महाव्रत जो उनके थे उन महाव्रतों में एक महाव्रत है मौन रहना। आप देखे होंगे जैन ऋषि जो आजकल भी आपको कभी कभी देखे मौनी होते हैं, बोलते नहीं है। तो आप सोचते होंगे आखिर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, इनके बोलने ना बोलने से क्या फायदा है, लेकिन वो उनकी साधना है। अब आ जाते हैं ईसाई धर्म में। अगर आप बाइबल के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें भी है कि प्रभु यीशु जो है कई जगह पे कई बार ऐसा हुआ कि वो एकांत में जाकर मौन रह के कुछ समय बिताए हैं। तो कहीं ना कहीं बाइबल का भी दर्शन यही कहता है कि मौन। अब आ जाते हैं इस्लाम पर। तो भैया सूफी संत जो हैं वो मौन को अपनाते हैं और आत्मा से जुड़ने का तरीका मानते हैं। तो जो हम धर्म है, हमारे धर्म भी कहीं ना कहीं इस बात की प्रामाणिकता कहते हैं कि मौन कहीं आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत सहायक है। कबीर ने भी कहा है, जो घर रहे मौन सदा सो घर साधु हमारा। कबीर ने भी इसको कहीं ना कहीं पुष्टि की है। अब आ जाते हैं मौन का शारीरिक जो क्या प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर। यदि आप मौन रहते हैं तो मेडिकल साइंस क्या कहता है? सबसे बड़ी चीज जो प्रभाव मौन का होता है वो हमारा तनाव, हमारा टेंशन, उसको कम करता है। आप देखो जब भी आप कोई विषम परिस्थिति में पड़ते हो, कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो शरीर स्वतः एकाकी हो जाता है। आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, आप किसी से बात नहीं करते हो, आप एक कोने में घर के दुबके रहते हो, कम लोगों से बात करना पसंद करते हो, कम लोगों से मिलना पसंद करते हो। तो शरीर स्वयं जो है अपने आप में आपको एकाकी के रूप में ले जाता है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तनाव से मुक्ति मिलती है। यदि आप कम समय में बात करेंगे, मौन का धारण करेंगे, तो आपको तनाव यदि है तो वो नहीं होगा। मौन का मतलब फिर भी मैं वही कह रहा हूं, चुप्पी नहीं। चुप्पी से तनाव नहीं जाएगा, क्योंकि चुप्पी में तो विस्फोट होता है। ठीक, तनाव सिर्फ मस्तिष्क को शून्य करने से जाएगा। वो मौन जो मस्तिष्क को 0 बना दे, अनंत में लेके चला जाए, शून्य की अवस्था। तो जब आप शून्य की अवस्था में होंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी एकाकी होगा। उस कंडीशन में आपका तनाव एकदम 0 हो जाएगा। कई ऐसे रिसर्च है जिससे ये पता चलता है कि मौन रहने से एकाग्रता बढ़ती है। मौन से एकाग्रता बढ़ती है। और अगर आप छात्र हैं तो आप अगर कुछ समय तक मौन रहते हैं तो आप एकाग्र बन के पढ़ाई कर सकते हैं और वो पढ़ा हुआ सारा सामान जो आपके ब्रेन में जा रहा है वो रिकॉल होके आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ समय के लिए मौन की प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरू करना होगा। और सबसे बड़ी चीज होती है स्वास्थ्य संवाद। आज के जमाने में इसी की कमी है।
देखिए अभी एक कोई पॉडकास्ट है, उसको लेके बड़ा बवाल चल रहा है कि उसमें संवाद जो है अश्लील यूज हुआ या खराब है। तो स्वस्थ संवाद क्या होता है? जब आप मौन धारण करते हैं तो आप शब्दों को सोच समझ के तौल के बोलना शुरू करते हैं। ये ऑटोमेटिक होगा हमारे आपके शरीर में। हम थोड़ा सा अगर एक कदम चलते हैं तो ये शरीर खुद ब खुद 4 कदम चलेगी। बस सकारात्मक तरफ से अगर आप चल रहे हैं तो ये शरीर सकारात्मक चलेगी, और अगर नकारात्मक चल रहे हैं तो 10 कदम नकारात्मक चलेगी। अब जिम्मा आप पर है। तो यदि आप मौन का प्रैक्टिस करते हैं, आप मौन रहते हैं, तो आप शब्दों को बड़ा तौल समझ के बात करेंगे। इससे एक स्वस्थ संवाद होगा। आपको कहीं कोई गलत संवाद या कोई गलत वाणी आपके मुंह से नहीं निकलेगी। तो साधु को चाहिए कि वो मौन का सेवन करे, मौन रहे, ताकि उसका संवाद सही हो सके। और सबसे बड़ी चीज मौन की, मौन का प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपका रक्तचाप कम होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जो हाइपर टेंशन है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा बिना किसी दवा से। लेकिन आप मौन को समझिए और मौन की प्रैक्टिस करना शुरू करिए। फिर मैं कह रहा हूं, मौन और चुप्पी में फर्क है। अगर आप मुंह बंद करके दुनिया का बवाल सोचेंगे तो मौन नहीं है वो। आपको एकाग्र बनना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। एक दिन में आप मौन नहीं सीख सकते, नहीं जान सकते। मौन के लिए आपको कम से कम 1 महीने की तपस्या रहनी पड़ेगी। दिन में 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना आपसे हो सके आप उतना कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, हृदय दल में कमी होती है। अतालता जो होती है, जो हार्ट के रिदम है, वो रिदम अब नॉर्मल होती है बहुत लोगों की। लेकिन अगर आप मौन का ये काम कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं, तो जो आपके हार्ट की रिदम की जो अतालता है वो सही हो जाएगी। करीब करीब 15 से 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना करने वालों को मैंने तमाम ऐसे लोगों को करवाया है और देखा भी है कि जिनकी अतालता सही हो गई। और एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि मौन रहने से प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो हमारे बॉडी के टी सेल्स हैं, वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में लाभ देता जाता है। जब हम मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो हमारा शरीर तनावग्रस्त नहीं होता, शांत हो जाता है। और जब शरीर शांत होता है तो हमारे शरीर में तमाम तरीके की क्रियाएं चल रही हैं, तमाम तरीके के हार्मोन्स बन रहे हैं, तमाम तरीके के विटामिन्स का निर्माण हो रहा है। उन सभी चीज़ों में एक लयता आती है, एक तरीका आता है, क्रमबद्धता आता है, और वो बहुत सटीक तरीके से काम करते हैं। तो उसके चलते आपकी बीमार होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। कर्मा के बारे में आप जानते हैं, कर्मों से मुक्ति एक चैप्टर था। विगत 2 महीने पहले एक इस पर सेमिनार भी हुआ था बेंगलोर में, और इस सेमिनार में काफ़ी कुछ बड़े बड़े वक्ता लोग आए थे और उन्होंने अपने अपने अनुभवों को साझा किया। मौन जो होता है वो कर्मों की मुक्ति के लिए प्रमुख एक साधन है। वहाँ भी इस बात की चर्चा हुई थी कि मौन से कर्मों की मुक्ति होती है। कैसे होती है, एक बड़ा अध्याय है, अगली बार किसी वीडियो में इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। लेकिन ये जानिए कि मौन से कर्मों की मुक्ति होती है। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपनी आत्म ऊर्जा को बढ़ाते हैं। देखिए, आपकी शरीर ऊर्जा पे चलती है, ठीक, और आपके भौतिक शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए उसकी दुगनी ऊर्जा आपको सूक्ष्म शरीर को चाहिए। जैसा कि हम शरीर में बता चुके हैं आपको कि आपके भौतिक ऊर्जा, आपके भौतिक शरीर में जो ऊर्जा चाहिए उससे ज़्यादा ऊर्जा आपके सूक्ष्म शरीर को चाहिए। लेकिन जो ऊर्जा आप प्राप्त कर रहे हैं वो सारा ऊर्जा आप फालतू की कुछ चीज़ों को करके, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होंगी और जिसको होना है, उसमें भी ऊर्जा का खर्च होता है। हार्ट धड़केगा, ऊर्जा का खर्च हो रहा है। एलिमेंट्री कलाल अपना काम करेगा, भोजन पचाएगा, ठीक है, गट्स अपना काम करेगा,
किडनी अपनी काम करेगी, लिवर अपना काम करेगा, आंखें अपनी काम करेंगी, आपका पैर आपको चल के उन जगहों तक पहुंचाएगा। तो ये तो इसको आप काट नहीं सकते, इस पे जो ऊर्जा व्यय हो रही है उसको होना है। लेकिन आप फालतू का बात बहुत बोलते हैं, तो इसमें भी एक अच्छी खासी ऊर्जा हो रही है। इस ऊर्जा को आप रोक सकते हैं और अपनी आत्म ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो जब इस ऊर्जा को यहां से आप रोकेंगे तो वो ऊर्जा आपकी इंटरनल एनर्जी में थोड़ी सी ग्रोथ करेगी। तो अगर आप जितनी देर तक मौन रह सकते हैं वीकली, तमाम ऐसे साधु हैं, आपने देखा होगा मौनी बाबा, तो भैया आप खुद सोचो वो मौनी बाबा मौन रह के कौन चीज कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो साइंस है ना वो आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, या आप उस लेवल के नहीं पहुंच पाए हो कि आप उस लेवल की साइंस को समझ सको। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि मौन रह के क्या चीज बन जाएगा, क्या हमारा हो जाएगा, या क्या चेंजेस आ जाएंगे। रह के देखो, 1 महीना रह के देखो, आपको चेंजेस खुद समझ में आएंगे। चाहे वो आपकी स्थूल शरीर हो, चाहे आपका कोई भी शरीर हो, आपको चेंजेस समझ में आएंगे। क्योंकि हमारे पूर्व में जो हमारे पूर्वज थे, अगर किसी चीज को वो कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि वो मूर्ख थे। हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। राजयोग, हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, जितने भी योग हैं, इन सभी को अगर आप डीपली पढ़ोगे तो इन सभी में आपको मौन का महत्व बताया गया है। और शरीर को शांत और मजबूत करने के लिए मौन सर्वदा एकदम लाभप्रद है आपके लिए। भक्ति योग में यह कहा गया है कि शांत चित्त से आप ईश्वर पे जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको मौन की जरूरत पड़ेगी। मौन माने चुप्पी नहीं, मौन माने जो मैंने आपको बताया है वो मौन। मौन चुप रहने का नाम नहीं है, एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। ये आत्मा से जुड़ने, शांति पाने और शरीर को संतुलन रखने के लिए। जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। क्षित जल पावक गगन समीरा, इन पंच तत्व में आपस में समरूपता लाने के लिए मौन एक साधक रहा है। मौन से आप इनको दूषित होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, क्यों नहीं एक पल हम लोग अपने आप के लिए, दुनिया के लिए, माँ के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए हम अपना जीवन जीते हैं, तो कुछ समय क्या हम इस शरीर के लिए नहीं निकाल सकते जो एक अनंत यात्रा के लिए हमको ढोते हुए ले चलती है, हमको हर चीज का एहसास कराती है, सारी चीजों का हमको एहसास कराती है, हमारे व्यक्तित्व का पविधारण करती है। तो हम क्यों इसके लिए एक कुछ समय ना निकाल कर, यदि हम मौन का अभ्यास शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये बहुत प्लस होगा। मौन रहने का सबसे सरल तरीका है कि आप एक जगह ध्यान में बैठिए और अपनी सांसों पे केंद्रित हो जाइए। सांस का आना, सांस का जाना आपको पता होना चाहिए, और अपने ध्यान को सांस के ही पास लगाए रखिए। श्वास जब भी आप लेंगे, गहरी श्वास लीजिए। देखिए, तमाम ऐसे लोग होते हैं जो देखते होंगे दिन भर में बहुत जमहाई आ रही है उनको। कारण क्या है पता है? देखो, एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन ही है, उसमें भी तुम आधी सांस लेते हो। जब आधी सांस तुम ले रहे हो तो उसमें कितना 5%, 10% ऑक्सीजन आ रहा है। तुम्हारे कई जगह ऐसा है जहां पे ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंच रही है। तो जब ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचेगी तो होगा क्या? सेल डिवीजन जो आपने देखा है ना, सेल डिवीजन स्लो गति में होगा। तमाम डेड सेल्स आपके अंदर पड़े रहेंगे, उसका निस्तारण बहुत लेट से होगा। तो क्या होगा? आप लेजी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, अजीब तरीके का काम करोगे, आपका दिमाग शार्प नहीं रहेगा, दिक्कत आपके साथ आएगी। तो यदि आप इस अभ्यास का काम करते हैं, इस पर अगर करते हैं, अपने आप के लिए अगर इस अभ्यास को करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब अगली बार किसी दिलचस्प टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर इस टॉपिक को मैंने जनरली आप लोगों को बताया है, यदि इस टॉपिक को डीपली आप जानना चाहते हैं तो जुड़िए आयुष मंत्र से। तमाम ऐसे वीडियोस हमारे हैं जो आप बहुत डीपली जान सकते हैं, और वो सारी चीजें करने में आपको बहुत लाभ मिलेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।